तो बच्चों, हम लोग गॉस थ्योरम के अनुप्रयोग पढ़ रहे हैं। ठीक है, उसी क्रम में आज हम गोली कोष के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इसका अध्ययन करेंगे। ठीक है, ये गोली कोष है हमारा, एक स्फेरिकल सेल, आइसोलेटेड स्फेरिकल सेल। ठीक है, वो इसका केंद्र है। अब ये क्यू आवेश से इसको आवेशित किया गया है, तो ये आवेश इसके चारों तरफ समान रूप से वितरित है। जब हम गोली कोष को आवेश देंगे तो ये गोली केस के बाह्य पृष्ठ पर फैल जाएगा। क्यू आवेश से ये आवेशित है। ठीक है, अच्छा, अब हमें इस गोली कोष से बाहर, इस गोली कोष से बाहर, एनीवेयर, कहीं पर भी बाहर। ठीक है, पहली स्थिति गोली कोष से, ये गोली कोष है, इसके बाहर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ये पहली स्थिति हो गई। अगर मान लें इसकी त्रिज्या r है, ये इसकी त्रिज्या है, ये कितनी है, r है। ठीक है, तो इससे r दूरी पर यहां पर एक बिंदु हमने P लिया, P पॉइंट है ये, यहां ये दूरी हमारी हो गई, मान लो स्मॉल r। ठीक है, O से P तक स्मॉल r, गोले के बाहर P बिंदु। ठीक है, तो पहली कंडीशन है, पहली स्थिति होगी हमारी गोली कोष के बाहर, गोली कोष के बाहर, गोली कोष के बाहर, इसका मतलब क्या हुआ, स्मॉल r इज ग्रेटर देन कैपिटल R। यानी गोले की त्रिज्या अगर r है तो गोले के बाहर की दूरी, P बिंदु की दूरी अगर स्मॉल r है तो स्मॉल r का मान कैपिटल R से, इससे ये मान अधिक होगा। ठीक है, ये पहली कंडीशन है। इस स्थिति में हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। दूसरी स्थिति होगी गोली कोष के पृष्ठ पर, और तीसरी कंडीशन होगी गोली कोष के अंदर, एनीवेयर इनसाइड स्फेरिकल सेल। तीन कंडीशन है। तो पहली कंडीशन, इस पर हम विचार करते हैं। ठीक है, तो P बिंदु पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। करेक्ट, तो हम फिर यहां गॉस थ्योरम लगाएंगे। गॉस थ्योरम लगाने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, फर्स्ट थिंग गॉसियन पृष्ठ। ठीक है, सबसे पहले हम क्या एज्यूम करते हैं, गॉसियन पृष्ठ। तो P से गुजरने वाला हम एक गॉसियन पृष्ठ खींचते हैं, अर्थात एक दूसरा जो है स्मॉल r त्रिज्या का ये एक हम सर्किल खींच लेते हैं। ठीक है, ये हमारा क्या कहलाएगा, गॉसियन पृष्ठ। ठीक, अब इस गॉसियन पृष्ठ पे यहां पर हम एक छोटा सा क्षेत्रफल ये एज्यूम कर लेते हैं dA। कितना, dA। अब इस dA का डायरेक्शन किधर होगा, बाहर की ओर, ये त्रिज्यता बाहर की ओर। ठीक है, अच्छा, अब ये जो Q आवेश हमारा जो गोली कोष के पृष्ठ पर फैला हुआ है, इससे बलेखाएं कैसी जाएंगी, ऐसी बाहर की ओर जाएंगी, ऐसे चारों तरफ, ऐसे बाहर की ओर ही तो जाएंगी, इस तरीके से, ऐसे, आप समझ रहे। तो ये यहां से ये बलेखा ऐसे ऐसी सीधे जाएगी, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बलेखा की दिशा में होगी, तो तीव्रता E भी त्रिज्यतः बाहर की ओर को इंगित होगी। ठीक है, यानी यहां पर E का मान, E भी बाहर की ओर ये होगा। तो ये E और ये dA, ये dA है, ये dA है, और ये हमारा E है। तो E और dA के बीच में कितना एंगल होगा, 0 डिग्री, 0, राइट हियर। एंगल बिटवीन E एंड dA, थीटा इज इक्वल टू 0। करेक्ट। चलो, अब हम जो है गॉस थ्योरम लगाएंगे। तो गॉस थ्योरम क्या है हमारा, फाई E इज इक्वल टू 1/ε0 इंटू Q। तो इसमें लेफ्ट हैंड साइड क्या है, पहली चीज क्या है यहां पर, ये गॉसियन पृष्ठ से अभिलंबवत गुजरने वाला
विद्युत फ्लक्स। करेक्ट। तो विद्युत फ्लक्स फाई ई हमें कैलकुलेट करना है। तो फाई ई बराबर क्या हो जाएगा, इन दिस केस फाई ई इज इक्वल टू साइन ऑफ इंटीग्रल। अच्छा, जो हमने छोटा सा क्षेत्रफल डी ए माना है, अगर इस क्षेत्रफल डी ए से गुजरने वाला हम फ्लक्स ज्ञात करें तो क्या हो जाएगा, डी फाई ई। तो डी फाई ई बराबर क्या हो जाएगा यहां पर, ई डॉट डी ए, ई डॉट डी ए। ठीक, तो ये बराबर क्या हो जाएगा, ई डी ए कॉस जीरो। कॉस जीरो की वैल्यू 1। ठीक, तो क्या बचेगा, डी फाई ई बराबर हो जाएगा हमारा ई इंटू डी ए। ठीक, डी फाई इतने क्षेत्रफल से गुजरने वाला फ्लक्स कितना हो गया हमारा, ई इंटू डी ए। करेक्ट। तो पूरे पृष्ठ से चारों तरफ को ये जो पृष्ठ होगा स्फेरिकल सेल के, ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा, इंटीग्रल। तो फाई ई बराबर क्या हो जाएगा, क्लोज्ड इंटीग्रल ऑफ डी फाई इज इक्वल टू ई डॉट डी ए, ये हो जाएगा। ठीक है, तो ये बराबर हमारा हो जाएगा ई इंटू इंटीग्रल क्लोज इंटीग्रल ऑफ डी ए। ठीक है, आप समझ रहे, मैंने ई बाहर क्यों ले लिया यहां पर, क्योंकि ई कांस्टेंट होगा। आप देखिए इस स्फेरिकल सेल से ये दूरी ये बराबर होगी चारों तरफ। ठीक है, और जो ये क्यू आवेश हमने इस स्फेरिकल सेल को दिया है, कैसे बिहेव करता है कि जैसे कहां पर स्थित हो, ये इसके केंद्र पर। ठीक, तो केंद्र से ये बिंदु, ये पी दूरी, आर दूरी जो है बराबर होगी चारों तरफ को। ठीक, तो इसलिए तीव्रता भी बराबर होगी। ठीक, तो तीव्रता बराबर होगी तो ई का मान कांस्टेंट होगा, मींस ई जितना यहां होगा उतने यहां 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 चारों तरफ समान होगा। ई कांस्टेंट है इसलिए हमने इसको बाहर ले लिया। करेक्ट। तो अंदर हमारा हो गया फाई ई इज इक्वल टू ई इंटू साइन ऑफ इंटीग्रल डी ए। डी ए, अब ये डी ए का इंटीग्रल पूरा स्फीयर सरफेस एरिया इसका। ठीक है, पूरा पृष्ठीय क्षेत्रफल तो कितना हो जाएगा गोली सरफेस के लिए, जिसकी त्रिज्या स्मॉल आर है, गोली है ये। तो गोले की त्रिज्या अगर आर है 2/r, तो उसका संपूर्ण पृष्ठ, बाह्य पृष्ठ क्या हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर। वृत्त का होता है 2 पाई आर, पाई आर। गोले के लिए क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर। करेक्ट, 4 पाई आर स्क्वायर। तो फाई इतना आ गया। ठीक है, फाई हमने फाइंड आउट कर लिया यहां से ये। और दूसरा पार्ट इसका क्या है, गॉसियन पृष्ठ से घिरा आवेश। तो इस कंडीशन में गॉसियन पृष्ठ से घिरा आवेश कितना होगा, प्लस क्यू होगा। ठीक है, तो यहां से अगर हम देखें तो फाई ई बराबर हमारा ये इसमें अगर हम मान रखें फाई ई और आवेश क्यू का, तो ये हमारा हो जाएगा ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। ये फाई की वैल्यू ये हो गई, इज इक्वल टू 1/एप्सिलॉन 0 इंटू क्यू, गॉसियन पृष्ठ से घिरा आवेश कितना है, क्यू है, क्यू ही है इस कंडीशन में, तो क्यू ही रहेगा। तो यहां से ई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज इक्वल टू हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू क्यू ओवर आर स्क्वायर। ये सूत्र हो गया। ठीक है, दूसरा इस सूत्र को हम कन्वर्ट कर सकते हैं पृष्ठ घनत्व के रूप में। ठीक है, तो हम अगर इसकी त्रिज्या आर है स्फेरिकल सेल की, और इस पर फैला आवेश क्यू है, तो इसका पृष्ठ घनत्व क्या होगा। पृष्ठ घनत्व का सूत्र मैंने आपको बताया था, यहां मैं लिख देता हूं, पृष्ठ घनत्व। अच्छा, ये पृष्ठ घनत्व नहीं, ये आयतन है। अच्छा, सेल है, स्फेरिकल सेल,
इसके लिए पृष्ठ घनत्व हो जाएगा सिग्मा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा Q अपॉन A। क्या हो जाएगा Q अपॉन A रो होगा। यहाँ आयतन का पृष्ठ घनत्व होगा। क्या होगा आयतन होना चाहिए। यहाँ पर क्या होना चाहिए 4πr²। सिग्मा ही होगा। चलो सिग्मा Q बटे A। तो ये वैल्यू इसकी कितनी हो जाएगी सिग्मा इज इक्वल टू Q ओवर A माने 4πr²। 4π कैपिटल R²। ठीक। तो यहां से Q इज इक्वल टू क्या हो जाएगा Q बराबर हो जाएगा सिग्मा इंटू 4πr²। Q की जगह अगर ये वैल्यू रख दें इस सूत्र में, उस कंडीशन में E बराबर हो जाएगा हमारा 1/4πε0 इंटू Q अपॉन R²। तो Q की वैल्यू रख दी सिग्मा इंटू 4πr² बटे स्मॉल r²। तो ये 4π से 4π कैंसिल हो गया। ये बचा हमारा सिग्मा ओवर ε0 इंटू R² ओवर स्मॉल r²। ठीक है। तो ये हमारी वैल्यू हो जाएगी। उस कंडीशन में ये इतना आ जाएगा। क्लियर। दूसरी चीज इसकी दूसरी कंडीशन क्या होगी जो हम क्या निकालना चाहते हैं इसका दूसरी कंडीशन इसकी सतह पर। दूसरी कंडीशन होगी इसकी सतह पर। इसको साफ कर दें। थोड़ा सा हिस्सा इसका साफ करता हूं। तो देखिए गोली कोष की सतह पर। ठीक है। सतह पर माने स्मॉल r इज इक्वल टू कैपिटल R। ये कंडीशन अप्लीकेबल हो। ठीक। तो इस कंडीशन के लिए माने अब ये हमारा ये बिंदु P कहां आ गया है इस जगह पर आ गया। यहां पर आ गया इस जगह पर। ये हमारा P पॉइंट होगा यहां पर। ठीक है। इस जगह पर DA यहां आ गया और P भी इधर ही होगा। इस कंडीशन में कोई चेंज नहीं होगा। सिर्फ दूरी जो हमारी स्मॉल r थी उसकी जगह ये डिस्टेंस क्या हो जाएगी P बिंदु की केंद्र से R। ठीक है। तो सतह के लिए क्या हो जाएगा हमारा जो सूत्र है E इज इक्वल टू 1/4πε0 1/4πε0 इंटू Q अपॉन R²। Q अपॉन कैपिटल R²। R की जगह क्या आ जाएगा कैपिटल R। ठीक है। तो ये सूत्र हो जाएगा और वही रहेगा सर। ठीक। अगर इसको हम बदलना चाहें सतह के लिए तो पृष्ठ घनत्व के फॉर्म में तो स्मॉल r की जगह क्या आ जाएगा कैपिटल R। तो ये कट जाएगा तो सिग्मा अपॉन ε0 बचेगा। थर्ड कंडीशन इसकी गोली कोष के अंदर। अंदर का मतलब है कि स्मॉल r की वैल्यू इज लेस देन कैपिटल R। यानी गोली कोष की त्रिज्या से स्मॉल r का मान कम होगा। यानी ये बिंदु हमारा अंदर आ जाएगा इस तरीके से। ठीक है। इसको मैं साफ कर देता हूं। अब इनसे कोई मतलब नहीं है। अब ये हमारा स्मॉल r हो गया इतना। ठीक है। तो अंदर में क्या होगा P बिंदु अब यहां आ गया है। तो यहां हमारा जो DA का डायरेक्शन तो यही रहेगा। E का डायरेक्शन भी यही रहेगा। दोनों। ठीक है। अच्छा अब यहां के लिए हम क्या निकालेंगे। अगर हम फाई E इज इक्वल टू 1/ε0 इंटू Q। अगर हम जो है गॉस थ्योरम यहां लगाएंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा
ध्यान दीजिए, देखिए फाई इज इक्वल टू 1/ε0 इंटू क्यू है। तो फाई की वैल्यू जो भी हो, मान लो फाई मैंने लिख लिया, ठीक है। तो फाई का मान कितना हो जाएगा, 1/ε0 इंटू क्यू, ठीक है, इंटू क्यू। मैंने आपको बताया जब भी कोई बंद पृष्ठ होता है तो आवेश कहां फैलता है, उसके बाह्य पृष्ठ पर। कहां फैलता है, उसके बाह्य पृष्ठ पर। तो वास्तव में ये क्यू चार्ज कहां है, इसकी बाह्य सतह पर फैला हुआ है, ठीक है। और हमारा गॉसियन पृष्ठ कौन है, ये है। तो इस गॉसियन पृष्ठ से घिरा हुआ आवेश कितना हो जाएगा भाई, ये प्लस क्यू जो है वास्तव में कहां पर है, इस गोली सेल के बाह्य पृष्ठ पर, यहां फैला हुआ है, ऐसे समझ रहे ना। तो जब ये बाहर फैला हुआ है तो इस जो हमने जहां पी, ये पी बिंदु है, यहां हम जो है ई की वैल्यू ज्ञात कर रहे हैं। तो यहां से गुजरता हुआ हमने ये गॉसियन पृष्ठ खींचा, तो इस गॉसियन पृष्ठ से घिरा हुआ आवेश कितना हो जाएगा, कितना, जोर से बोलिए, प्लस क्यू। मैं आपसे कह रहा हूं कि बंद पृष्ठ में जो फैला हुआ आवेश होता है वास्तव में वो कहां पर है, पृष्ठ पर है। हमें ऐसा, अगर बलरेखाएं, मैंने उस दिन भी बताया था, अगर बलरेखाएं खींचे तो ऐसे आएंगी, जैसे हमने ये बलरेखाएं खींच रखी ना, इनको बढ़ाएं तो कहां से आ रही, केंद्र से आ रही, ऐसे क्या प्रतीत हो रहा, कहां से आ रही, केंद्र से। तो हम ऐसा मानते हैं कि यहां पे केंद्र पर है आवेश। लेकिन व्यवहारिक रूप से वास्तव में यह आवेश कहां फैला हुआ है, इसकी बाह्य पृष्ठ पर, अंदर आवेश नहीं है। ध्यान रखना, पीछे भी बताया था मैंने, कोई भी बंद पृष्ठ है, ठीक है, कोई भी खोखला बंद पृष्ठ है तो आवेश उसमें कहां पर होगा, उसके बाह्य पृष्ठ पर, ठीक है। कोई चालक है, कंडक्टर है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, उसमें भी आवेश सदैव कहां होगा, चाहे सॉलिड हो और चाहे खोखला हो अंदर से, उसमें भी आवेश सदैव कहां फैला होगा, उसके बाहरी सतह पर। ये सदैव ध्यान रखना, ठीक है। तो ये क्यू आवेश वास्तव में बाहर यहां फैला हुआ है, जबकि हमारा गॉसियन पृष्ठ कहां है, ये है। तो इस गॉसियन पृष्ठ से घिरा हुआ आवेश कितना हो जाएगा, इससे घिरा हुआ अंदर बंद 0, ठीक है। तो यहां पर क्यू की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0। तो क्यू 0 हो गया तो फाई ई भी कितना हो जाएगा, 0। तो फाई ई माने, अगर हम माने हमारा, लिख लो इसको, ई इंटू डी ए, ये लिख लें हम अगर इसके लिए ई डी ए, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी, या ई बराबर कितना आ जाएगा, 0। आप समझ रहे हैं, यानी इस गोले के अंदर कहीं पर भी, एनीवेयर, कोई भी पॉइंट लेंगे, वहां ई की वैल्यू कितनी होगी, 0 होगी, ठीक है।